नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर में स्विमिंग पूल के पानी में मिलाने वाली गैस खत्म, तैराकियों ने किया प्रदर्शन, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। पिछले वर्ष शुल्क 25 रुपए था, 50 रुपए बढ़ा दिया है, किंतु सुविधा कुछ नहीं दी जा रही। मंदसौर में 1 मई को मनाया जाएगा मजदूर दिवस, विभिन्न मजदूर संगठनों की हुई बैठक, बनी नई कार्य योजना। मजदूर दिवस पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसको लेकर कार्य योजना बनी। मंदसौर के नई आबादी स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में आज भगवान गणेश की पूजा अर्चना, कन्या पूजन व कन्या भोज के साथ भंडारे का आयोजन। बड़ी संख्या में भगवान श्री गणेश जी के भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदसौर में बड़े बालाजी मंदिर पर हुआ विराट कवि सम्मेलन, देर रात तक श्रोताओं ने लिए काव्य पाठ का आनंद। खूब श्रोताओं ने आनंद लिया। मंदसौर बस स्टैंड स्थित बड़ी बालाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोजन। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल पर स्विमिंग करने आने वालों ने आज स्विमिंग पूल के पानी में मिलाने वाली गैस पिछले कई दिनों से खत्म हो गई है, किंतु नगर पालिका के जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। उसको लेकर आज स्विमिंग करने वाले तैराकियों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। भेज दो, भेज दो, भेज दो, गैस सिलेंडर भेज दो, भेज दो, भेज दो, गैस सिलेंडर भेज दो, भेज दो, भेज दो, गैस सिलेंडर भेज दो, भेज दो। उसको लेकर आज स्विमिंग करने वाले तैराकियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पिछले वर्ष शुल्क 25 रुपए था, उस वर्ष 50 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, किंतु सुविधा कुछ नहीं दी जा रही है। पानी पूरी तरह से हरा हरा हो रहा है, बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल प्रतिवर्ष किसी न किसी कारण की सुर्खियों में रहता है। पिछले वर्ष भी भरी गर्मी में अज्ञात कारणों से कई समय तक स्विमिंग पूल बंद कर दिया, तो वही इस वर्ष भी नगर पालिका द्वारा समय से 15 दिन बाद शुरू की गई स्विमिंग पूल में कोई सुविधा नहीं है। आज रविवार को तरणताल पर स्विमिंग करने आने वाले तैराकियों ने स्विमिंग पूल के पानी में मिलाने वाली क्लोरीन गैस पिछले 10 से भी अधिक समय हो गए हैं खत्म हो गई है, किंतु शिकायत के बाद भी क्लोरीन गैस नहीं मंगवाई जा रही है, जिसके चलते आज स्विमिंग करने आने वाले तैराकियों ने स्विमिंग पूल पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया व क्लोरीन गैस मंगवाने की मांग की गई है। भेज दो, भेज दो, भेज दो, गैस सिलेंडर भेज दो, भेज दो, भेज दो, गैस सिलेंडर भेज दो, भेज दो, भेज दो, गैस सिलेंडर भेज दो, भेज दो। गैस का ऑर्डर दे चुके हैं हम। आज शाम तक बांटना आ जाएगा। हाँ, तो गैस को हमने ऑर्डर दे चुके हैं दलाल को, लेकिन वो पूरे मध्य प्रदेश का एक ही होलसेल है, तो उसके हिसाब से 1-2 दिन ऊपर नीचे कर देता है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हो सकता है हम आज तक पूरा कोशिश करें। देखिए, बच्चे स्कूलों की छुट्टी होने वाली है, ये नज़ारा अब रोज़ रहेगा जब तक अब स्कूल नहीं खुल जाते। तो मेरी नगर पालिका से विनम्र विनती है कि जितने भी पैसे आपने लिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम पानी की स्थिति में सुधार जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे वो जनता पर, ये उनकी ड्यूटी में शुमार है कि वो टैक्स के पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। कम से कम 10 दिन से गैस सिलेंडर क्लोरीन का अवेलेबल नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो हमारे नेतागण हों, उनसे मेरी एक विनम्र विनती है कि नगर के मध्य एक शानदार सुविधा नगर पालिका द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो उस सुविधा को वर्ल्ड लेवल की बनाने की कोशिश करें। आज रविवार का दिन है, बच्चों की छुट्टियां अभी शुरू होगी, लेकिन बच्चों ने सोचा है कि अपने को स्विमिंग पूल चलना है, तो बच्चों के साथ यहाँ आकर के बढ़िया आनंद प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे हंसी खुशी स्नान ध्यान कर रहे हैं। कितना उत्साह है बच्चों में, काफ़ी उत्साह और हमें भी काफ़ी उत्साह है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कई लोग घंटे लगा रहे हैं और अच्छे अपना आनंद ले रहे हैं और स्नान ध्यान में अच्छा आनंद ले रहे हैं। स्विमिंग पूल में फ़िलहाल आज मैं पहली बार आया हूँ बच्चों को लेके, तो यहाँ पर थोड़ा पानी जो है गंदा दिखाई दे रहा है। इसमें क्लोरीन की मात्रा वगैरह डाली नहीं जा रही है। काफ़ी समय से ऐसा जानकारी में आया है कि क्लोरीन की बोतलें इंदौर से नहीं आ पा रही है, तो नगर पालिका ने जो है एक्स्ट्रा चार्ज भी बढ़ाया है इस बार, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी चाहिए नगर पालिका को। मेंटेनेंस दिख नहीं रहा, टाइल्स टूटी हुई है उधर साइडों में, है ना, जालियाँ कुछ सड़ी हुई है और पानी काफ़ी गंदा दिख रहा है। इसमें क्लोरीन की मात्रा डाली नहीं जा रही है, इसलिए नगर पालिका को जो है क्लोरीन की मात्रा वगैरह डाल के और मेंटेनेंस के नाम पर इसमें सुधार करना चाहिए। बहुत अच्छा है, यहाँ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ का मतलब स्विमिंग पूल बहुत अच्छा डीप है और बड़ा है, जो यहाँ मंदसौर में और कहीं नहीं है। ट्रेनर भी अच्छे हैं जो बहुत
फैसिलिटी देते हैं और हर तरह से ध्यान रखते हैं बच्चों का, जो आते हैं उन लोगों का बहुत सपोर्टिंग है। मंदसौर जिले में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के लिए आज रविवार को नगरपालिका सभागार में विभिन्न मजदूर संगठनों की एक बैठक हुई है, जिसमें मजदूर दिवस पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं इसके बारे में चर्चा की गई। मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार को किस तरह अवगत करवाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। इसके बाद 1 मई को होने वाले आयोजन को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। 1 मई को देश भर में मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर मजदूर संगठनों द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंदसौर जिले में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के लिए एक बैठक नगरपालिका सभागार में हुई, जिसमें विभिन्न मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी व 1 मई को मजदूर दिवस पर मजदूरों की समस्या से शासन प्रशासन को कैसे अवगत करवाया जाए, इसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न मजदूर संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अलग अलग प्रकार से सरकार को अवगत करवाया जाएगा। आपको बता दें, 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो श्रमिकों के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मजदूर दिवस की उत्पत्ति 1886 में अमेरिका में हुई थी, जब श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल की और 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की। इस आंदोलन के दौरान कई श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई है, जिसे हेमाकेट नरसंहार के रूप में जाना जाता है। आज हमने नगरपालिका सभागृह में एक बैठक आयोजित रखी है 1 मई दिवस मनाने के संबंध में। हमने जो क्रांति से जो पाया है वो हम वापस हासिल करेंगे और जो पाया है उसको भी हम लड़ के लेंगे। इसी संबंध में हमने 1 मई को गांधी चौराहे पे शाम को 6 बजे एक सभा आयोजित करने का चर्चा हुई है 1 मई मजदूर दिवस के संबंध। मंदसौर की नई आबादी स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में आज भगवान गणेश जी की हवन पूजन व भव्य आरती के बाद कन्या पूजन व कन्या भोज के साथ भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान श्री गणेश जी के भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ हवन का आयोजन होता है, जिसके बाद भगवान की महाआरती की जाती है। आरती के बाद कन्याओं की पूजा करने के साथ ही कन्या भोज करवाया जाता है, जिसके बाद भगवान के भक्तों के लिए भंडारे शुरू किए जाते हैं। यह भंडारा पिछले 10 वर्षों से लगातार जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में भगवान के भक्तों द्वारा प्रसादी ग्रहण की जाती है। भंडारा धार्मिक आयोजन है, जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद और भोजन वितरित करते हैं। यह आयोजन भक्तों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। भंडारे के दौरान भक्त भगवान गणेश की पूजा और आराधना करते हैं और प्रसाद और भोजन वितरित करते हैं। यह आयोजन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव होता है, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ावा देता है। भंडारे का उद्देश्य भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना है और भक्तों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर का हर वर्ष महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। यह 10वां महाप्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है। सवेरे हवन होम का कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद महाआरती की गई और महाआरती के बाद कन्या पूजन का जो अभी आप देखिए, कन्या पूजन का पूरा माहौल अच्छा चल रहा है और कन्या भोत आई है, सब लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। उसके बाद महाप्रसादी का कार्यक्रम चालू होगा। इस पंडाल के अंदर हमने पूरी कूलर की और फवारे पानी के लगवाए हैं, जिससे तक भक्तगणों को किसी बात की परेशानी और गर्मी का महसूस नहीं हो और आराम से भक्तगण अपने प्रसादी ग्रहण करते रहे। मंदसौर बस स्टैंड स्थित बड़ी बालाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश की ख्यात नाम कवियों ने काव्य पाठ किया, जिसका देर शाम तक श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। जैसी तुम दे देना तुलसी की रामायण जैसी तुम दे देना चौपाई, गीता के श्लोकों से जनमानस में उतरे कविताएं, वीणा की झनकार भय हो सोनल की हर कविता में,
मंदसौर के बस स्टैंड स्थित बड़े बालाजी मंदिर परिसर में आज विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से विख्यात कवियों ने काव्य पाठ किया। श्री हनुमान जन्मोत्सव के तहत पुराना बस स्टैंड मंदसौर स्थित चमत्कारी श्री बड़े बालाजी मंदिर परिसर पर शनिवार को रात्रि 10 बजे से विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा स्वर्गीय श्री रामनारायण शर्मा काव्य अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें देश भर से ख्यातनाम कवियों ने उपस्थित होकर काव्य पाठ किया। इस दौरान मंच पर मुख्य अतिथि की भी उपस्थिति रही। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा व प्रवक्ता रवि ग्वाला ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में आयोजित कवि सम्मेलन का संचालन हास्य कवि गोविंद राठी शुजालपुर ने किया। साथ ही हास्य रस कवि दिनेश देशी घी शाजापुर, हास्य रस कवि चैतन चर्चित दिल्ली, गीतकार कैलाश पंडेला शाहपुरा, हास्य रस कवि कुलदीप रंगीला देवास, वीर रस कवि नरेंद्र अटल महेश्वर, श्रृंगार रस कवियत्री सोनल जैन सूरत, वीर रस कवियत्री श्रद्धा शौर्य नागपुर व हास्य रस कवि मुन्ना बैटरी मंदसौर ने अपनी कविताओं की प्रस्तुतियां दी। ध्यान कमाई से हट जाता है, बस बात अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना कि हिंदुस्तान में अगर कोई अपने आप को बचाना शुरू कर देता है तो वो मारना भूल जाता है। डायलॉग बोल दो ठीक। जी, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जय महादेव। आज बालाजी जन्मोत्सव को लेकर यहाँ एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो अभी अतिथि द्वारा कवियों का स्वागत कर पंडित रामनारायण शर्मा अलंकरण का एक सम्मानित राठी जी को करके अभी कवि सम्मेलन चालू किया जाए। जय महादेव। थोड़ा सा और जागृत हो जाना, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, कायनात में एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तालियां मिलकर बजे। प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें पंडित रामनारायण जी शर्मा स्मृति काव्य अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही जोरदार। रामपुरा में भीषण गर्मी में पक्षी तथा जीव जंतु पानी की तलाश करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि पक्षियों को शीतल जल उपलब्ध कराएं, ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। हम सबने ये ठाना है, पंछियों को बचाना है, हम सबने ये ठाना है, पंछियों को बचाना है, सकोरे लगाओ, पंछियों की जान बचाओ, सकोरे लगाओ, पंछियों की जान बचाओ, हम सबने ये ठाना है, पंछियों को बचाना है। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश की संस्था BR फाउंडेशन द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन पानी उपलब्ध कराने के लिए 21,000 सकोरी जल पात्र लगाती है। आज संस्था द्वारा नीमच जिले के रामपुरा में 500 सकोरी आम लोगों में निःशुल्क वितरित किए गए हैं एवं सार्वजनिक प्रशासनिक जगह पर लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के संस्थापक कृष्ण परिहार द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। वहीं लालबाग चौक से सरकारी अस्पताल तक हर दुकान पर सकोरी वितरण किए। वहीं सरकारी अस्पताल, नवोदय विद्यालय, PG कॉलेज, ITI, पुलिस थाना में परिंदे लगाए गए एवं प्रतिदिन पानी डालने का संकल्प लिया गया। वीडियो बनाने लगाओ, सकोरे लगाओ, पंछियों की जान बचाओ, सकोरे लगाओ, पंछियों की जान बचाओ। हम सबने ये ठाना है, पंछियों की जान बचाना है, हम सबने ये ठाना है, पंछियों की जान बचाना है, सकोरे लगाओ। अगर में आप लोग जो सकोरे बैठ रहे हैं, आप किस संस्था से और ये काम कब से कर रहे हैं? हम प्रतिवर्ष ये काम कर रहे हैं। हमको 5 से 6 साल हो गए इस संस्था में, और संस्था BR फाउंडेशन प्रतिवर्ष ये काम करती है। आज रामपुरा नगर में 500 सकोरे वितरित किए गए। आम लोगों को समझाया गया इन सकोरों के माध्यम से कि ऐसे आप घर में भी लगा सकते हैं। अगर आप ये खरीद कर नहीं ला सकते तो आप मिट्टी वगैरह से बनाकर और ये पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे पशु पक्षी दाना पानी खा सके और पानी वगैरह पी सके। मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम मुंदेड़ी में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का शनिवार को विधिवत अनावरण किया गया। विशेष बात यह रही कि प्रतिमा का अनावरण गांव की 5 बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। आजाद
विशेष बात यह रही कि प्रतिमा का अनावरण गांव की 5 बालिकाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया, जिससे कार्यक्रम में नारी शक्ति का सम्मान भी झलका। अनावरण के उपरांत ग्रामवासियों द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया, जो ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल तक पहुंचा। ढोल धमाके और बैंड बाजों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं व बच्चे शामिल रहे। रास्ते भर जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। सभा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत है। लेकिन उनको समय के रूप में माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास जो जिनको हम सुनना चाहते हैं बाबा साहब वो अभी बैठे हैं, उनको सुनना है। प्रतिमा थी, उनके विचारों को सुनोगे आप। प्रतिमा का जो है तो आप घर जाके आत्मसात करोगे। गांव की छोटी छोटी बालिका जो है, बालिकाओं ने जो है उसका अनावरण किया और बड़ी शोभा यात्रा निकाली। बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल कर कार्यक्रम को जो है किया, आयोजन किया और काफी संख्या में जो है यहाँ पधारे सभी लोग और अच्छा कार्यक्रम सफल। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।